नाला सोपारा वसई विरार क्षेत्र में आदिवासी जमीन तथा सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं, किंतु इस सब मामले में प्रशासन मूक दर्शक बन करके बैठा है, जिसके चलते भूमाफियाओं के लगातार हौसले बुलंद है। और उसी सब के तहत नाला सोपारा पूर्व बिलालपाड़ा में सर्वे नंबर 20 पर भूमाफियाओं के द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। वहीं इस सब मामले में चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष मौजूद है शिव प्रताप सिंह, जो भाजपा के स्थानीय जिम्मेदार पदाधिकारी है। शिव प्रताप सिंह जी नमस्कार। शिव प्रताप सिंह जी, देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से लगातार आदिवासी व सरकारी जगहों पर कब्जा किए जा रहे हैं, किंतु प्रशासन इस विषय पर जरा भी गंभीर नहीं है। क्या कहना चाहोगे? प्रशासन जो है 20,000 में बिक गई। जो जमीन की कीमत 20 लाख 25 लाख रुपया गुंठा है, वह जमीन सहायक आयुक्त वसई विरार शहर महानगर पालिका के, वन विभाग के अधिकारी, महसूल विभाग के अधिकारी 20,000 रुपए में 10 बाय 20 बेच देते हैं, यानी कि एक गुंठा 80,000 रुपए में, क्योंकि उनका तो जगह है नहीं। फिर आम जनता के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है? आम जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो 2-3 साल के लिए आते हैं, अपना यहाँ से बटर को लेके जाते हैं और फिर अपना आगे भविष्य में कोई रिसोर्ट बनाता है, कोई बीएवार बनाता है और अपना आगे की जिंदगी जीता है। दुख की बात यह है कि सरकारी जमीन को जब बेचा जाता है, तो ये अधिकारियों ने पूछना चाहिए कि आज आप यहाँ के तहसीलदार बने हो या सहायक आयुक्त बने हो या वन अधिकारी बने हो, आप जब गए तो वहां पे कितनी सरकारी जमीन खुली थी और अभी आप जा रहे हो तो कितनी कब्जा हो गई आपकी, और आप क्या कर रहे थे। अभी जैसे कि मैंने देखा कि बिलालपाड़ा में सर्वे नंबर 20 200 गुंठा जमीन है और वहां का धीरज कमलाकर पाटिल उस जमीन को बेच रहा है। वह सरकारी जमीन को बेच रहा है 14, 15, 18, 20 लाख रुपए गुंठे, और वहां चाली बन रही है। अब मुझे बताओ, कोई अगर हाईकोर्ट चला जाएगा तो सब साफ हो जाएगा 41 बिल्डिंग की तरह। अब धीरज पाटिल तो बिलालपाड़ा छोड़ के बसई रहता है, कहीं सुनने में आया है। उसको किसने अधिकार दिया है वो जमीन बेचने के लिए? वो तो उसकी मालकी की जमीन नहीं है ना। और उससे बड़े मूर्ख है वहां पे बनाने वाले, जो भी वहां बना रहे हैं चाली, उनको अक्कल नहीं है। जो मालकी सरकारी जमीन के ऊपर वो लोग चाल बना रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन को जगह नहीं है पुलिस चौकी बनाने के लिए, और ये भूमाफिया लोग जो है उसको कब्जा करके चाली बना रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती वहां के जो सहायक आयुक्त थे विजय शिंदे, जो 15-20 हजार रुपए लेकर चाली बनवा रहे हैं। बिहार के जो मंडल अधिकारी है वो क्या सो रहे हैं? सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा हो रहा है। ये दोनों की जवाबदारी ज्यादा है वो जमीन पे कब्जा करवाने की। दोनों जन 10-20 हजार में बिक गए। इन सबके पीछे से प्रशासन भी इनको संरक्षण दे रहा है या कोई राजनीतिक तौर पर भी संरक्षण प्राप्त है? देखिए, जवाबदारी तो जो है सरकारी अधिकारी की है। और क्या कहा आपने? क्या राजनीतिक तौर पर भी संभवतः इन्हें कोई संरक्षण प्राप्त हो सकता है? नहीं, राजनीति का कैसा है, अभी तो हीरो चुन के आए हैं रील बनाने के लिए, यूट्यूब पे रील बनाने के लिए। तो ये 5 साल का इनका रील का सिस्टम चलेगा। बाद में वहीं की जनता उनको जवाब देगी कि आपने कितना रील बनाया और कितना हमको सुविधा दिया। जैसे कि अभी तक आप देख रहे हो 5 महीना हो गया है, अभी तक अस्पताल का बाउंड्री भी नहीं लगा है। तो क्या वसई विरार महानगर पालिका को महाराष्ट्र सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है क्या तो जमीन उनको नहीं देंगे? क्यों नहीं काम चालू कर रहे हैं? 25 करोड़ रुपए तो मिला है ना उनके लिए। तो ये सब जवाबदारी किसकी है? जिनको जनता ने चुन के दिया है। लेकिन वो लोग सिर्फ रील बनाने में बिजी है। तो ठीक है, रील बना ले, हो सकता है वो भी उनका एक रोजगार हो। सर्वे नंबर 20 में जिस तरह से भूमाफिया बड़ी सक्रियता से काम कर रहे हैं, क्या इन सबके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई गई है? अभी मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत आपसे चर्चा किया कि देखो भाई ये क्या हो रहा है। हमारे संगठन ने शिकायत भी किया है। हम जो है अविनाश कोष्ठी की जो जाके मिले हैं, उन्होंने कहा ठीक है मैं मंडल अधिकारी को कहता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। हम गए थे, मिले, शुक्रवार को मिल के आए हैं उनको। क्या लगता है प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा, काम करेगा? देखिए, हम तो फॉलो करेंगे कि उसके ऊपर जो है कुछ अवैध बांधकाम ना हो, कब्जा ना हो, 41 बिल्डिंग की तरह कोई बेघर ना हो गरीब आदमी जो है। फिलहाल वर्तमान स्थिति उस प्लॉट की कैसी है? अभी वहां पे भरने किया है। वहां एक बावड़ी थी, वो बावड़ी बंद कर दिया गया है और अभी वहां कुछ फाउंडेशन भरने
बिना रॉयल्टी का जो है माटी वाटी सब वहां गिराया गया है भूमाफिया द्वारा। इस अव्यवस्था पर किस तरह से प्रतिबंध लगाया जाए? देखो कैसा है कि मैं तो कहता हूं कि ये उससे विराट महानगर पालिका को जितना अधिकार दिया गया है तोड़ने के लिए, या तहसीलदार को जितना अधिकार दिया है तोड़ने के लिए, उतने अधिकार पुलिस को देना चाहिए। क्योंकि आज भी वर्दी का सम्मान है, वर्दी का सम्मान है, वर्दी का सम्मान है, तो वो लोग जो है वहां कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं। अभी उनके पास वहां इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री हमारे देवा बाबू से रिक्वेस्ट है कि आप जो है पुलिस को भी अधिकार दीजिए सरकारी जमीन को बचाने का। ये थे हमारे शिवा भाई। इन्होंने क्लियर करके कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकारी जगहों पर कब्जा किया जा रहा है, प्रशासन की मिली भगत ही हो सकती है, तभी ये सब संभव है। और अब देखना ये होगा कि मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन की भूमिका क्या होती है। क्या इस सारे मामले पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या भूमाफिया लगातार जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्द ही इस मामले की अगली कड़ी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।